हर महिला अपने जीवन में कुछ ना कुछ कमाना चाहती है, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती है, अपने लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन उसकी शिक्षा आड़े आ जाती है कि वो शिक्षित नहीं है, लेकिन वो कैसे कमाए। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो पढ़ाई ना कर पाने की, या तो घर की सिचुएशन ऐसी अच्छी नहीं होती जिसके कारण वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाती हैं, या कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि बच्चियों को पढ़ा करके क्या करना, उनको तो पराया घर ही जाना है, वहीं पर जो कुछ करना है उनको वही करना है। और ये कमाएंगी तो कौन सा हमारे लिए कमाएंगी, ये तो अपने ससुराल के लिए कमाएंगी। बहुत सारी सी धारणाएं होती हैं, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनकी वजह से वो बच्चे, वो बच्चियां, वो औरतें पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं और आगे चल के अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहती हैं जो कि वो चार पैसे वो भी कमाना चाहती हैं, लेकिन बस पढ़ाई की वजह से नहीं कमा पाती हैं। तो ऐसे कौन से वो काम करें जिनसे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और चार पैसे अपने लिए कमा सकें। तो आपको कहीं नहीं जाना है, किसी की नौकरी नहीं करना है, सिर्फ आप अपने घर में बैठ करके कमा सकते हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हूँ ममता। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। पहला काम है सिलाई का काम। आप घर बैठे चाहो तो आप कुछ काम ऐसे होते हैं सिलाई के जो हम थोक में काम ले लेते हैं, जैसे यूनिफॉर्म हो गई, और या फिर किसी फैक्ट्री से आप जुड़ सकते हो, वहाँ से आप थोक का काम ले सकते हो, या फिर ऐसे ही यूं ही आप पास पड़ोस में आप सिलाई का काम कर सकते हो, जैसे कि कॉमन से ब्लाउज, पेटीकोट, इनकी सिलाई जो कि काफ़ी महंगा सिलाई हो गया आजकल। तो आप सिलाई करके भी घर बैठे बहुत अच्छा कमा सकते हो। तो इसके लिए आपको पहले जब शुरुआत करें ना, तो ज़्यादा पैसे ना लें। अगर बिजनेस आपको अच्छा ले जाना है, ज़्यादा अच्छी कमाई करनी है, लोगों से व्यवहार बनाइए, लोगों से तू तड़ाक की भाषा में बात मत करिए, अच्छे से बोलिए, बात करिए। अगर आप काम टाइम पर उनको नहीं दे पा रहे हो तो भी साधारण सा आप उनसे बात करके उनका मन जीत सकते हो। जब आप किसी का मन जीत लोगे ना, तो आपके पास बहुत अच्छा काम आएगा। लोग आपकी सराहना करेंगे कि भाई उनके यहाँ सिलवाने जाओ तो बड़े अच्छे से सिल देती हैं, बड़ा अच्छा काम करती हैं। अगर अकड़ तकड़ करके काम करोगे या फिर ज़्यादा पैसे लोगे, मार्केट में तो इतने पड़ते हैं, हम भी इतने ही लेंगे तभी हम करेंगे, क्या उनसे हम खराब काम करते हैं, इस तरह से अगर आप काम करोगे ना शुरुआत में, तो हो सकता है आपका जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी सी देर से हो। अगर अच्छी प्रोग्रेस चाहते हो तो घर बैठे आप कपड़े की सिलाई भी कर सकते हो। फ्रॉक वगैरह हो गई, ब्लाउज, पेटीकोट, अस्तर वाले ब्लाउज, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है इस तरह के ब्लाउज की, और बहुत पैसे भी काफ़ी पड़ते हैं सिलाई के। इस तरह से भी आप कमा सकते हो। या फिर अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है, आप परिस्थिति ऐसी है कि सिलाई मशीन भी नहीं है, तो आप किसी टेलर के यहाँ जा करके उससे आप सिले हुए कपड़े ले करके घर में हुक वगैरह का काम भी कर सकते हो। हुक लगा दीजिए, उसमें हुक फंसाने वाला लगा दीजिए, और साड़ी में फाल लगा सकते हो। तो उसमें आपको सिलाई मशीन भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, और वहाँ से कपड़े ला करके आप वहाँ से भी कमा सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा काम है। घर बैठे किसी के घर आपको नहीं जाना है, किसी से कुछ भी नहीं करना है। आपके बच्चे घर में छोटे हैं, उनको भी आप संभाल लोगे और घर बैठे इस तरह से कमा सकते हो। कोई ये भी नहीं उंगली उठाने वाला है कि देखो उनकी घर की औरतें बाहर जाती, जैसे कि आपको लगता है कि हमारे पास पड़ोस में कोई कहेगा कि ये तो कमाने जाती हैं, ये तो घर में नहीं रहती हैं, अपने बच्चे छोड़ के जाती हैं, बच्चे घर में देखने के लिए आप किसी पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो वो भी नहीं करना होगा। आप घर बैठे इस तरह से जो मैंने ये सारी चीज़ें बताएं कि आप मंगा सकते हो, घर में करिए। सिलाई मशीन नहीं है तो टेलर के यहाँ से ले आइए, अगर सिलाई मशीन है तो आप घर में बैठ करके आप सिलाई कर सकते हो। दूसरा काम है पार्लर का काम। पार्लर का काम भी आजकल मुंह मांगे पैसे मिलते हैं। जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हो ना कि इतनी फीस है तो बस इतनी फीस है, तो पार्लर का काम भी आजकल बहुत अच्छा पैसा देता है। अगर आपको लगता है कि हम ये काम को कर सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, इसमें भी कहीं नहीं जाना, बस थोड़े दिन के लिए सीखने के लिए आपको कहीं पर भी प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप थोड़े दिन के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप अपने घर में ही पार्लर खोल लीजिए। घर में जैसे कि मैंने सिलाई में बताया कि पहले रेट आपको कम रखने हैं, लोगों से व्यवहार अच्छा रखना है, रेट कम रखने हैं।
इससे आपका जो बिजनेस है ना, एकदम से बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। घर में आप मेकअप का भी काम कर सकते हो, हेयर कट कर सकते हो। ये अगर ये सारी चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पाते हो तो कोई एक काम भी कर सकते हो, मेहंदी सीख सकते हो, बाल काटना सीख सकते हो, मेकअप का काम कर सकते हो। बहुत सारे ब्राइडल मेकअप दुनिया भर के चीज़ें होती हैं, उनको भी सीख करके आप घर बैठे बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। इसमें अपने बच्चों को भी पाल लोगे, अपने घर परिवार को भी देख लोगे और अच्छा पैसा इसमें भी आप कमा सकते हो। ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, बेसिक सी चीज़ें तो आती ही हैं आपको। बेसिक पढ़ाई तो हिंदी तो आपको पढ़नी आती ही होगी, हर कोई पढ़ लेता है, अपनी मातृभाषा है। तो अगर इतना भी आपको आता है ना, तो ये सारे काम आपके लिए कोई बहुत बड़े नहीं हैं। जहाँ पर चाह होती है ना, कहते वहाँ पर राह होती है। अगर आप कम पढ़े लिखे हो तो भी इस तरह के कामों में आप आजमा सकते हो और बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हो। अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हो, इसके साथ साथ अपने बच्चों को भी पाल सकते हो, सारा अपना घर परिवार भी देख सकते हो। घर बैठे आप ढेरों पैसे कमा सकते हो। अब तीसरा काम है पापड़ बनाना। घर बैठे आप पापड़ बना सकते हो। उनको उनको बनाने के लिए आपको मूंग की दाल, चने की दाल, आलू के पापड़, साबूदाना के पापड़, बहुत सारे पापड़ होते हैं इस तरह से, उनको भी बना करके आप बेच सकते हो घर बैठे। ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है, जिससे आप अपने घर के लिए भी बनाते हो जैसे, वैसे आप बेच भी सकते हो। वो जो घर की चीज़ें होती हैं ना, लोग घर की समझ करके आपसे बहुत ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि जो बाहर की चीज़ें होती हैं ना, लोगों को शंका रहती है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मिलावट करते होंगे ये लोग। तो अगर आप घर में इस तरह की चीज़ें बना करके आप बेचते हो ना, तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। लोग आपसे पूछ पूछ कर ले जाएंगे, आपको ऑर्डर दे के जाएंगे कि भाई मेरे लिए भी बना देना, मेरे लिए भी बना देना। क्योंकि हर कोई चाहता है कि घर की शुद्ध चीज़ खाना चाहता है। तो इस तरह से आप पापड़ का भी बिजनेस घर बैठे कर सकते हो। इसमें तो पढ़ाई की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे अपने लिए आप बनाते हो ना पापड़, क्या उसमें कुछ लिखा पढ़ी की तो ज़रूरत नहीं पड़ती ना, वो सारी चीज़ें खुद ही आती हैं आपको। तो इस तरह से आप बना करके बेच सकते हो। इसी तरह से अचार अचार भी बना सकते हो। जैसे आम का सीजन है, आम का बनाइए, गाजर मूली का बनाइए, मिक्स अचार बनाइए। और सीजन के हिसाब से भी आप बना सकते हो, या फिर बना करके आप स्टोर कर सकते हो और उसको थोड़ा थोड़ा करके आप बेच सकते हो। ये भी बहुत बढ़िया सा बिजनेस है, क्योंकि अचार जो है ना, अगर अच्छे तरीके से बनाओ ना, तो वो खराब भी नहीं होता है और लंबे समय तक चलता रहता है। लोग जैसे पापड़ हो गया ना कि घर के बने हुए हैं तो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी तरह से अचार अगर आप घर में बनाते हो ना, फैक्ट्री में जो अचार बनता है तो लोग उसमें दुविधा में रहते हैं, पता नहीं कौन सा केमिकल मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, क्या नहीं मिला रहे हैं। अगर घर में आप बना करके अचार बेचते हो ना, तो वो भी आपके बहुत बड़े ग्राहक बंधेंगे इससे, और आप ढेरों पैसे कमा सकती हो। इसके साथ साथ भी आप अपने घर के काम कर सकते हो, जैसे बाकी कामों में आप पूरा अपना घर देख सकते हो। उसी तरह से अचार अचार तो पूरा दिन नहीं बनाना पड़ेगा, करके आप काम करिए। अचार तो आप रात में भी बना सकते हो, कि दिन में अपना पार्लर का काम अगर करते हो तो वो भी देख सकते हो, या सिलाई का काम कर सकते हो वो भी देख सकते हो, रात में भी आप बना सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है घर बैठी महिलाओं के लिए, और जो कम पढ़ी लिखी हैं महिलाओं के लिए ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है पैसा कमाने का। अब है पांचवा काम, ट्यूशन का काम। ट्यूशन का काम भी आप कर सकते हो छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि आपने पढ़ाई ज़्यादा नहीं की है तो आप छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उनको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत होगी, ना कि जैसे हम बड़े बच्चों को डांट देते हैं, डपट देते हैं, डांट डपट करके हम पढ़ाएंगे तो वो बच्चे नहीं समझेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, जिससे आपसे बहुत सारे बच्चे इस तरह से आप पढ़ा सकती हो और घर बैठे पैसे भी कमा सकते हो। इसके साथ साथ आप अपने बच्चों को भी बैठा लीजिए साथ में, तो एक पंथ दो काज हो जाएगा। आपके बच्चे भी साथ में पढ़ जाएंगे और जो दूसरे बच्चे आपके घर पढ़ने आते हैं उनका भी काम हो जाएगा और आपका घर बैठे पैसा भी मिल जाएगा। अब छठवां काम क्या है, बहुत गौर से सुनिएगा इसको। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, जो कि दोनों जॉब करते हैं और उनके बच्चे छोटे होते हैं ना, उनकी केयर करने के लिए आप एक खोल सकते हो, जिसमें बहुत सारे
पेरेंट्स अपने बच्चों को आपके घर में छोड़ कर जाएंगे और वहाँ पर आपको उनकी केयर करनी होती है। तो इसके लिए थोड़ा सा पढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें आप किसी की हेल्प ले सकते हो। उसको आप अपने घर में हेल्प लेकर के आप इस काम को शुरू कर सकते हो। ये भी काम में बहुत पैसा मिलता है इस तरह के काम में। इसमें भी आपको थोड़ी सी देख रेख करने की ज़रूरत होगी और इसके साथ साथ इसमें भी थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत होगी, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, नासमझ होते हैं। उनके साथ हम बहुत ही नॉर्मली, बहुत ही प्रेम से अगर उनके साथ रहते हैं, उनकी केयर करते हैं और बच्चे हमारे साथ अगर खुश रहते हैं, तो ये भी काम बहुत बढ़िया है और इसमें बहुत अच्छा पैसा भी मिलता है। थोड़ा सा लेखा जोखा रखना पड़ता है कि हाँ कितने टाइम बच्चे को छोड़ के गए, कितने टाइम ले के गए। तो आप पढ़ी लिखी नहीं है, तो किसी घर में, आपके घर में कोई पढ़ा लिखा होगा तो उसकी हेल्प से इस काम को आप आगे बढ़ा सकते हो और बहुत सारे पैसे इसमें भी आप कमा सकते हो। थोड़ी सी सावधानी बरत करके इसमें बहुत सारा पैसा भी है, जो कि घर बैठे इसे भी आप कर सकते हो। अपने घर को संभालते हुए, अपने परिवार को देखते हुए भी इस काम को किया जा सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट, जैसा कि कुछ काम जैसे ऑनलाइन होते हैं काम। ऑनलाइन का मतलब आप किसी फैक्ट्री से आप कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ से जैसे कि धूप बत्ती बनाने का काम होता है या फिर किसी चीज़ की पैकिंग करने का काम होता है, वो भी आप घर बैठे कर सकते हो। आपको उस फैक्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ से आप माल ले आइए और उसको जिस तरह से वो बताते हैं ना, उस तरह से आप उसको घर में पैक कर दीजिए। किसी में लेबल लगाना होता है, किसी की पैकिंग करनी होती है, किसी चीज़ का शेप देना होता है। इस तरह से वो भी काम बहुत बढ़िया होते हैं, जो कि आप घर बैठे उन्हें भी कर सकते हो और आप ढेरों पैसा कमा सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। इनमें से कौन सा काम आपको सबसे अच्छा लगा और किस काम को आप करना चाहेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आपको ये वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा है? अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लेडीज़ हैं, पढ़ी लिखी नहीं है और घर बैठे कुछ करना चाहती है, तो इनमें से कोई भी काम एक चूज़ कर सकती है। तो उम्मीद करती हूँ आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगी। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।